अस्सलाम वालेकुम। आई एम रोज। कैसे हो माय डियर फ्रेंड? दो यतीम बच्चियां अपनी माँ की कब्र पर रो रही थी। माँ, हमें भूख लगी है। बेसहारा बच्चियां और तन्हा जिंदगी। ये अल्फाज एक गहरी उदासी और तन्हाई का एहसास देते हैं। माँ का साया उठ जाने के बाद बच्चियों का दुख और बेबसी दिल को छू जाती। यकीन करो, अभी मैं खुद कहानी पढ़ के रो बैठी हूँ। बेसहारा बच्चियाँ, दो यतीम लड़कियाँ अपनी माँ की कब्र पर रो रही थी। ये पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैं भी यकीन करें रो बैठी। माँ के सिवा क्या है दुनिया, बस जमाना जालिम है। माँ ही होती है जो दुख समझती है। लड़कियां कह रही थी, माँ हमें भूख लगी है बार बार। तेरे बिना रोजी का कोई सहारा नहीं। तेरे बिना दुनिया अजनबी लगती है। ठंडी हवाओं ने भी जैसे आंसू पोंछने से इनकार कर दिया। और कब्र के पास सिर्फ तन्हाई बोलती थी। मिट्टी में सोई माँ चुप थी, मगर उसके दिल से दुआएं की खुशबू उठ रही थी। बेशक माँ दुआएं ही देती है। छोटी ने कहा, अगर माँ जिंदा होती तो हमें भूख नहीं लगती थी। बड़ी ने आंसू पोंछ कर कहा, माँ के बगैर पेट नहीं, दिल भूखा रहता है। शाम ढल गई, सूरज छुप गया, कब्र और चांदनी बिछ गई, और वो दोनों बच्चियां माँ के पास सो गई, जैसे माँ ने गोद में समेट लिया हो उन्हें। खामोश बेसहारा बच्चियां, दो यतीम बच्चियां अपनी माँ की कब्र पर रो रही थी। माँ हमें भूख लगी है। तो ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि माँ के बगैर कोई माँ नहीं है। कोई देखता नहीं कि मेरे बच्चे का पेट भरा भी है कि नहीं। तो ये अल्फाज इसलिए मैं दोहरा रही हूँ। चले, ठंडी हवाओं ने भी जैसे आंसू पोंछना छोड़ दिया हो, और कब्र के पास सिर्फ तन्हाई बोलती थी। मिट्टी में सोई माँ चुप थी, मगर उसके दिल से दुआओं की खुशबू उठ रही थी। छोटी ने कहा, अगर माँ जिंदा होती तो तुम्हें भूख नहीं लगती थी। बड़ी ने आंसू पोंछकर कहा, माँ के बगैर पेट नहीं, दिल भूखा होता है। तो ये थी बड़ी बहन की बातें जो छोटी को बता रही थी। और वो दोनों बच्चियां माँ के पास ही सो गई, जैसे मैंने बताया। माँ की गोद में सिमट गई, और सुबह की पहली किरण कब्र पर पड़ी। मिट्टी हल्की सी हिलने लगी, जैसे माँ दुआ कर रही हो, खुदा मेरी बच्चियों का ख्याल रखना। वो दोनों उठकर
नंगे पैर चलने लगी। पेट में भूख, आंखों में आंसू, मगर किसी ने रोटी का टुकड़ा तक ना दिया। एक बुजुर्ग औरत ने उन्हें देखा। चेहरा उनका माँ जैसा नूर जैसा लिया हुआ था। पूछा, बेटियां तुम कहाँ जा रही हो? छोटी ने कहा, माँ के पास थी, अब भूख के पास जा रहे हैं। औरत ने आंसू पोंछा और दोनों को अपने घर ले गई। गरम गरम रोटी और दूध दिया। फिर कहा, अब से तुम मेरी भी बेटियां हो। उस दिन के बाद उनके चेहरों पर मुस्कुराहट वापस आई, लेकिन हर रात वो चुपके से दुआ करती थी कि या अल्लाह, किसी बच्चियों की माँ मत छीनना। माँ की गोद भरी हो और बच्चियाँ ये दुआ करती थी हर रोज। अब वो बहुत खुश थी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।